प्लीज कोई ऐसी वैसी बात करके मेरा मूड मत खराब कीजिएगा। वो सिर्फ सेल्फिश नहीं है, वो एक जालिम लड़की है। वो करेगा तलाश, क्योंकि उसने ना फिजा से अपना ताल्लुक ख़त्म किया और ना कभी करेगा। ठीक है, मैं क्यों मिला है? दीवानों की तरह अब भी उससे तलाश कर रहा है। शाम को हम लोग मेरी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, अब प्लीज। शर्म आती है मुझे उसको अपनी बहन कहते हुए। रानी फिजा को लेकर मैं बहुत परेशान हूं यार, दिन ब दिन उसकी टेंशन बढ़ती जा रही है। फिजा की बात तो फिर मैं ये रिश्ता आज ही खत्म कर देता हूँ। ड्रामा सीरियल शिकंजा की नए आने वाली एपिसोड जो है वो इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। रानी जो है वो अब भी अपनी चालें पे चालें चलती चली जा रही है और उसको किसी से कोई वो काम ही नहीं है। वो तो सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोच रही है। फिज़ा की किडनैपिंग के दौरान ही अब यहाँ रानी की एनिवर्सरी भी आ चुकी है। यहाँ रानी को कोई अफसोस ही नहीं है और ना ही कोई गम है कि उसकी नंद उसके घर से गायब है और उसका कुछ अता पता ही नहीं है। सभी बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन उसको तो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी की सूझी हुई है कि किसी तरीके से वो अपनी खुशी को सेलिब्रेट करे। और साथ ही साथ ये कह भी देती है कि मेरी खुशी को ख़राब नहीं करना, बस जितना कह रही हो उतना करना और चुपचाप मेरे घर आना। यहाँ फिर रिदा तो है वो खामोश है, वो लेकिन घर के काम भी करती जा रही है। रानी को कोई एहसास ही नहीं है कि रिदा कितनी परेशान है, अगर उसको कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। लेकिन रिदा को बहुत फ़र्क पड़ता है कि इस वक्त वो रानी फिज़ा घर पर नहीं और उससे सारे घर के काम करवाती है और फिर साथ ही साथ घर के काम ख़त्म करने के बाद उसे अपना बेटा भी हवाले कर देती है कि इसे भी साफ़ करो। लेकिन रानी जो है वो करवाती चली जा रही है रिदा से जो उसका दिल चाह रहा है। रिदा जो है वो बस खामोश कर रहकर उसका तमाशा देख रही है। यहाँ उनकी हमदर्द दोस्त आती है और जैसे ही उसे रानी दिखती है तो आग बबूला हो जाती है और उसे कहती है कि तुम हमारे घर से निकल जाओ। लेकिन जाने से पहले वो दोस्त भी उसे अच्छी खासी सुना कर ही चली जाती है कि जालिम की रस्सी एक दिन ज़रूर खींची चली जाती है और अल्लाह ताला की पकड़ में वो ज़रूर आता है। तुम इन दो बहनों पर जो जुल्म ज्यादती करती चल रही है वो अल्लाह ताला देख रहा है और एक दिन तुम ज़रूर अल्लाह की पकड़ में आओगी। यहाँ रानी उसे अपने घर से निकाल तो देती है, लेकिन साथ ही साथ जो है रिदा के पीछे भी पड़ जाती है कि तुम्हारी बहन ने मेरे साथ क्या कुछ किया है। और साकिब भी उसे देख रहा है खामोश होकर और उसे उसके सामने ये कहती है कि तुम्हारी माँ की मरने की भी जिम्मेदार मैं हूँ और फिज़ा की किडनैपिंग के पीछे भी मेरा ही हाथ है। और गुस्से होती चली जाती है तो साकिब उसको लेकर अंदर लेकर चला जाता है और उसे ठंडा कर देता है। लेकिन यहाँ फिज़ा परेशान है, उसको तो बचने का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। और वहाँ रिदा जो है परेशान है फ़िज़ा के लिए कि इस वक्त न जाने फ़िज़ा किस हाल में होगी, कहाँ होगी। बस वो तो भाभी की डर के मारे जो है वो पार्टी के अरेंजमेंट में मशरूफ़ है और वही करती चली जा रही है जो रानी के हर का करवाना उसे चाह रही है। और यहाँ डैड जो है ज़ारून का रिश्ता ख़त्म करने पर तुले हुए हैं, लेकिन इस खुशी के मौके पर उसकी माँ उसकी बीवी उसे रोक देती है और उसे कहती है कि फ़िलहाल अब इस मंगनी को यूँ ना तोड़िएगा क्योंकि ज़ारून बहुत ज़्यादा टूट जाएगा। ज़ारून मफिज़ा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। यहाँ रानी जो है वो ज़ारून के सामने आती है और ज़ारून जो है वो रानी को ख़ास तवज्जो नहीं देता क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि रानी ने ऐसे एक मौके पर पार्टी अरेंज की है जिस मौके पर उसे पार्टी अरेंज करना मुमकिन था, उसका होना ही नहीं चाहिए था। यहाँ ज़ारून जो है वो परेशान है, अभी भी सोच रहा है कि इस वक्त कहाँ हो सकती है फ़िज़ा, क्योंकि ज़ारून को तो तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक फ़िज़ा मिल नहीं जाएगी। और यहाँ माँ जो है वो दोनों बच्चों के दरमियान वो कठपुतली बनकर रह चुकी है। एक जो है वो फ़िज़ा से मोहब्बत करता है और फ़िज़ा को नहीं छोड़ना चाहता और इधर दूसरी जानिब फ़िज़ा जो है वो भी ज़ारून का इंतज़ार कर रही है, ज़ारून के पीछे रो रही है और यही चाह रही है कि ज़ारून किसी तरीके से पहुंच जाए। यहाँ रानी की चालें ख़त्म नहीं होती और रानी जो है वो ज़ारून के दिल में नफ़रत पैदा करने की कोशिश करती चली जा रही है फ़िज़ा के लिए। और यहाँ ज़ारून जो है वो किसी सूरत उसके दिल में नफ़रत पैदा कर ही नहीं सकता। उसको किसी हद तक शक तो हो ही चुका है कि ज़रूर रानी किसी गलत हाथों में फंसी है और फ़िज़ा जो है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं गई है बल्कि फ़िज़ा को फंसाया गया है। यहाँ जो है ज़ारून के डैड जो है वो रिश्ता ख़त्म करने पर तुले हुए हैं और अब तो वो किसी सूरत मुमकिन ही नहीं है कि ज़ारून का रिश्ता जो है वो फ़िज़ा के साथ होता है हो पाए। यहाँ ज़ारून जो है वो एक से पूछगिछ करते फिर रहा है और किसी न किसी तरीके से ये खोज लगा रहा है कि शायद कहीं से कोई एक खोज लग जाए और दोस्तों के पास से किसी से खोज लग जाए कि फ़िज़ा इस वक्त कहाँ हो सकती है। यहाँ एक जगह पर फिर साकिब चला तो जाता है लेकिन वहाँ से नाकामयाब होकर निकल आता है। यहाँ रिदा जो है वो दिन रात दुआएं करते फिर रही है
फ़िज़ा के लिए कि किसी तरीके से फ़िज़ा सही सलामत घर वापस लौट आए, क्योंकि फ़िज़ा की वो वाहिद सहारा और साथी है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के गम के साथी हैं। और यहाँ एक साथी जो है वो रूठ चुका है दोनों से। यहाँ फ़िज़ा जो है वो रानी के फिर रिदा के बगैर अकेली, और यहाँ रिदा जो है वो रानी के बगैर अकेली है। यहाँ रानी को तो कुछ फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ता, लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे के बगैर अधूरी, और उनकी ताकत एक दूसरे के साथ ही है। यहाँ ज़ारून की माँ जो है वो खामोश और फ़िलहाल फ़ैसला देख कर सोच रही है कि वो आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि रानी ने भी उसे डरा दिया, लेकिन ज़ारून उसकी हिम्मत फिर से बढ़ा देता है। और यहाँ जो है वो उसकी माँ जो है फ़िलहाल तो वही करती चली जा रही है जैसे ज़ारून चाहता है। और यहाँ माँ जो है ज़ारून परेशान है कि आखिरकार मैं फ़िज़ा को कहाँ से ढूंढूं। फिर रिदा से भी पूछता है तो उसकी दोस्त के घर पे जाना चाहता है। यहाँ रानी और ज़ारून जब आमने सामने आते हैं, दोनों ही बहन भाई जो है वो एक दूसरे को मलामत करते हैं, क्योंकि ज़ारून नहीं चाहता था कि रानी को इस वक्त ऐसे हालात में ये पार्टी अरेंज करनी नहीं चाहिए थे। और यहाँ ज़ारून जो है वो खामोशी से फ़िलहाल तो बहन का तमाशा ही दे सकता है, क्योंकि बहन वही करती है जो उसका दिल चाहता है। और वो जो है वो ज़रूर इन दोनों नंदों को अपने घर से निकालने की पूरी तरह कोशिश करेगी, क्योंकि वो तो चाहती ही है कि मैं और साकिब इस घर में अकेले रहें, लेकिन न जाने कि उन नंदों से क्या चाहती है, जब नंदे जान भी छोड़ सकती है। यहाँ आराम का रिश्ता नहीं तय होने दे रही रिदा के साथ, और यहाँ फ़िज़ा का रिश्ता नहीं तय होने दे रही फ़िज़ा से ज़ारून के पास साथ। न जाने किस गुनाह की उन्हें सज़ा दे रही है। रिदा और फ़िज़ा दोनों ही फंस कर रह चुकी हैं रानी के दरमियान। उन्हें यहाँ रिदा भी दुआएं कर रही है और यहाँ फ़िज़ा भी दुआएं कर रही है किस तरीके से मेजर को छोड़ा जाए, लेकिन यहाँ फ़िज़ा जो है वो फ़िलहाल बहुत गलत हाथों में फंस चुकी है, और यहाँ उसका सौदा हो चुका है, क्योंकि सौदा होने के बाद फ़िज़ा को वही सब कुछ करना पड़ेगा जो कि काम ठीक नहीं होते। तो फ़िज़ा इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो किसी तरीके से अपनी जान कैसे बचाए। यहाँ जैसे तैसे करके वो उन डाकुओं के चुंगल से बच तो निकल आती है, क्योंकि गाड़ी जब उसे लेकर जा रही होती है तो क्या अचानक रास्ते में गाड़ी रुक जाती है, तो जिसकी वजह से फ़िज़ा आखिरकार उन डाकुओं से अपनी जान बचा कर एक तरफ से भाग जाती है। वो भाग तो जाती है लेकिन भागे चली आती है और अपने घर की तरफ ज़रूर आती है। तो यहाँ रानी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो फ़िज़ा को देखकर फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर देती है। फ़िज़ा दरवाज़ा खटखटाती है, उसे कहती है कि मुझे अंदर छोड़े भाभी। तो जब वो दरवाज़ा नहीं खोलती, उसे कहती है तुम यहाँ से चली जाओ। तो यहाँ साकिब और रिदा आते हैं और उसे अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं अपने रूम। यहाँ साकिब जो है रानी को गुस्से करता है, तो रानी साकिब को ऐसी सूरत को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है कि साकिब ने फ़र्स्ट टाइम उससे ऐसे बात की है। यहाँ रानी जो है वो इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देती है फ़िज़ा के ऊपर। तो यहाँ फ़िज़ा जो है वो दुहाई देते हुए कहती है और अपने भाई से भी आजी से इनकिसारी से कहती है कि मैं वाकई में किडनैप हो चुकी थी, लेकिन रानी उस पर किसी सूरत यकीन ही नहीं करती। और यहाँ आखिरकार साकिब जो है वो रानी को खामोश करवाता है और उसे कहता है कि तुम आगे नहीं बोलोगी मज़ीद। और यहाँ रानी जो है वो खामोश हो जाती है और वो डर सी भी जाती है, क्योंकि साकिब का ऐसा रवैया पहली दफ़ा वो देख रही है। हमेशा से वो अपनी नंदों पर हुक्मरानी करती चली जा ही रही है। अब न जाने फिर कौन सा नया खेल खेलेगी और क्या करेगी, क्योंकि उसने तो अपना केक जो एनिवर्सरी का केक था, जो अपनी उसकी खुशी ख़राब हो गई, तो अपनी एनिवर्सरी के केक को उसने इस तरह ख़राब किया कि उसने हाथ में पसल ही दिया और फिर ये भी कहा, अपने दिल में सोचा कि जो मेरी खुशी को ख़राब करता है तो मैं उसको भी ख़राब कर देती हूँ। यहाँ रिदा की तो अब फ़िज़ा की कोई गुंजाइश ही नहीं है बचने की, क्योंकि रानी की वजह से वो ख़राब होकर ही रहेगी। एक तरफ से तो वो बच कर निकल आई है, लेकिन दूसरी तरफ से वो कभी भी रानी से नहीं बच पाएगी। आने वाली नई एपिसोड में हम जानेंगे कि मज़ीद क्या होने वाला है। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।